Ecom Hub. Earn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फाइवर के रिलेटेड है। आज हम 10 मिनट्स के अंदर फाइवर का अकाउंट्स बनाना और उसके ऊपर गिग्स बनाने के बारे में सीखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फाइवर की प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हैं और टॉप पे ला सकते हैं। बेसिकली फाइवर एक ऐसी मार्केट प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं। आपको कोई भी स्किल आता है, आप फाइवर पे आकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और उस प्रोफाइल पे लोग आपसे सर्विसेज लेंगे और आपको पे करेंगे। तो ये आपने गूगल के ऊपर fiverr.com को सर्च करना है और जो आपके पास सबसे पहला ये लिंक आएगा, इसके ऊपर जाकर आपने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपका ईमेल लगेगी, कोई भी ईमेल के थ्रू आप इसको साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको ये गिग बनाने का देगा कि ऑप्शन देगा। गिग एक प्रोफाइल होती है फाइवर के अंदर। आप न्यू सेलर हैं, आप न्यू हैं फाइवर के ऊपर, तो फाइवर आपको 5 to 6 गिग्स बनाने का ऑफ़र करता है कि आप इतनी गिग्स बनाएं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है फाइवर में वो गिग होती है, और मैं आज आपको गिग बनाना सिखाऊंगा। ये एक हमारी प्रोफाइल है, इसके ऊपर अब हम गिग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या तरीका होगा कि आपने गिग किस तरह बनानी है। आप यहाँ पर फाइवर को सर्च करें और ये हमारी एक अपनी प्रोफाइल है, इसको स्विच टू बाइंग में मैं जाऊँगा। यहाँ पर आपने अपना जो भी आपका स्किल है वो यहाँ पे सर्च करना है। सपोज़ आप अमेज़ोन के एक्सपर्ट हैं, आपने अमेज़ोन यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी गिग्स आई हुई हैं। ये गिग्स होती हैं, ये प्रोफाइल्स होती हैं। आप यहाँ पर सर्च क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको गिग की डिटेल्स यहाँ से शो होंगी। ये प्रोफाइल इसकी नीचे है, ये मुजम्मिल नाम है, इसकी प्रोफाइल है, ये फाइवर चॉइस है, इसकी गिग ऊपर है। एक प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की गिग्स बन सकती हैं, लेकिन बेहतर होता है जो भी आपकी कैटेगरी हो, सारी प्रोफाइल सारी गिग्स जो हैं उसी कैटेगरी के रिलेटेड हों। तो अगर आप अमेज़ोन की गिग बनाते हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग बनाते हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, कुछ भी आपको आता है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे वीडियो एडिटिंग, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की गिग्स यहाँ पर शो होंगी। ये डिफरेंट गिग्स हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको अमेज़ोन पे काम करना आता है, अमेज़ोन लिस्टिंग, आपको अमेज़ोन पे लिस्टिंग करनी आती है, तो आप वो गिग किस तरह बनाएंगे। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। जो टॉप पे अब आपने कीवर्ड यूज़ किया है अमेज़ोन, तो आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ गिग्स आ गई हैं। आप इनको ओपन करेंगे, आप यहाँ से कीवर्ड्स का एक आइडिया ले लेंगे। जो भी गिग्स होती है उसके बिल्कुल आपने जो भी गिग ओपन करनी है उसके लास्ट पे आपने जाना है। लास्ट पे जाकर आपको यहाँ पर रिलेटेड टैग्स में ही साइट टैग मिल जाएंगे जो टॉप की सर्विसेज के बारे में होंगे। अब आपने सिर्फ अमेज़ोन लिखा, तो उसमें अमेज़ोन लिस्टिंग, फिक्स अमेज़ोन लिस्टिंग, सरप्रेस्ड अमेज़ोन लिस्टिंग, ये डिफरेंट टाइप्स के आ गए। तो मैं यहाँ पर अमेज़ोन FBA लिखता हूँ। अगर आपको अमेज़ोन FBA आता है तो आपके पास ये अमेज़ोन FBA के आ जाएंगे, जो होलसेल के जो एक्सपर्ट होते हैं। ये डिफरेंट प्रोफाइल्स आ गई हैं जो अमेज़ोन होलसेल या FBA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आई विल बी अमेज़ोन अकाउंट मैनेजर, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो हमारा जो टॉपिक है वो अमेज़ोन FBA के रिलेटेड है। तो मैं लिखूँगा कि आई विल डू अमेज़ोन FBA फॉर यू, कि मैं अमेज़ोन FBA आपके लिए कर सकता हूँ। इससे अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप लिखें आई विल हैंडल योर
Amazon account with wholesale model, आप ये लिख सकते हैं। जितना परफेक्ट वे में आप टाइटल लिखना चाहें आप वो लिखें, जितना अट्रैक्टिव होगा टाइटल, जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कैटेगरीज हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप राइटिंग के रिलेटेड काम जानते हैं, वीडियो एनिमेशन जानते हैं, प्रोग्रामिंग टेक जानते हैं। जो हमारा ये अमेज़न और ये ई कॉमर्स का बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस के मॉडल में आते हैं। यहाँ से अब आपने स्टोर मैनेजमेंट को ई कॉमर्स मैनेजमेंट या वर्चुअल असिस्टेंट, इन दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। जो LLC LTD की सर्विसेज देते हैं वो बिजनेस फॉर्मेशन के रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। हर एक का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर कोई सिर्फ प्रोडक्ट की सर्विसेज देना चाह रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग की, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाएगा। कोई अगर पूरे अकाउंट की मैनेजमेंट देना चाहता है तो वो वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट कर ले या ई कॉमर्स मैनेजमेंट सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आएगा सर्विस टाइप। आप क्या देना चाहते हैं? जस्ट प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, पूरा स्टोर मैनेज करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, जस्ट आप ई कॉमर्स के बारे में कंसल्टेशन देना चाह रहे हैं, या आप कोई न्यू अकाउंट को सेटअप करके देना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन वालमार्ट ईबे के अकाउंट्स बना के देना चाह रहे हैं, तो आपको FBA होलसेल मॉडल आता है तो आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे कि आप स्टोर मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर जिस तरह इन्होंने सजेस्टेड कैटेगरीज दी हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है तो वो ई कॉमर्स मार्केटिंग सेलेक्ट करेगा, किसी को शॉपिफाई आता है तो वो अपना बिजनेस में जाके स्टोर मैनेजमेंट में शॉपिफाई के बारे में बता सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट इंडस्ट्री में आप बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे और बिज़नेस के बाद आप यहाँ से कुछ और भी सिलेक्ट कर लें, रिटेल एंड होलसेल का प्रोसेस ये सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आपके पास ये सारे ऑप्शन देगा। अमेज़ॉन करना चाहते हैं, आपको अमेज़ॉन आता है, ईबे आता है, इट्से आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, ऑनबाय आता है, इसके बाद आपको सैम क्लब, शॉपिफाई, जो जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं, वॉलमार्ट आता है, टिकटॉक शॉप आता है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। हम क्योंकि अपना अमेज़ॉन के रिलेटेड बना रहे हैं तो हम अपना यहाँ पर अमेज़ॉन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। कीवर्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रोफाइल जब कोई भी सर्च करे, कोई भी बायर आए, जिस तरह मैं यहाँ पर बायर आया हूँ और मैंने आकर यहाँ पर सर्च किया अमेज़ॉन FBA होलसेल, तो ये यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे इनकी सर्च टैग में ये लिखा हुआ होगा। अगर मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूँ तो इसमें FBA का कोई ना कोई ऐसा वर्ड या अमेज़ॉन का वर्ड इसके सर्च टैग में दिया हुआ है जिसकी वजह से इसकी प्रोफाइल आई है। एक अमेज़ॉन कंसल्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ॉन VA, FBA होलसेल, अमेज़ॉन, ये 5 इसकी आई हैं। तो आप यहाँ पर इसी तरह आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड, अपनी गिग के रिलेटेड जो आपने टाइटल दिया है उसके हिसाब से अपना सर्च करना है। अमेज़ॉन VA, FBA होलसेल भी कुछ लिख देते हैं तो FBA होलसेल लिखते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, इस तरह की लिख सकते हैं साइट टैग, जो आप समझते हैं कि लोग आपकी सर्विसेज लेने के लिए ये वाले वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अमेज़ॉन जस्ट लिख दूंगा, कुछ आके अमेज़ॉन लिख देते हैं, FBA मॉडल, प्रोडक्ट हंटिंग, तो ये मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पर मैं प्राइसिंग दूंगा कि मैंने ये काम कितने पैसों में करना है। यहाँ पर 3 पैकेजेस हैं, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। अगर आप ऑफ़र पैकेजेस को बंद करना चाहें तो एक सिर्फ बेसिक पैकेज बना सकते हैं आप।
मैं आपको बेसिक बना के दिखा देता हूँ, आप स्टैंडर्ड में खुद उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कुछ और सर्विसेज ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेसिक पैकेज, आई विल हैंडल योर Amazon account for FBA wholesale। यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है कितने डेज़ की डिलीवरी आपने डालनी है। आप 30 डेज़ अकाउंट को चलाना चाहते हैं, पूरे मंथ का नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पर आएंगे आपके 30। आप इसमें कौन कौन से प्रोसेस देखना चाहते हैं, या इस आपके जो ऑफ़र है इन पैसों के अंदर आप क्या क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी इन्वेंट्री होगी उसको, ऑर्डर्स जो आएंगे वो आपने देखना है। कोई कस्टमर आपको मैसेजेस करता है, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, रिपोर्टिंग, ये सारा आप यस कर दें। आपने पर मंथ कितना चार्ज करना है, 300 करना है, 200 GST करना है, आप यहाँ पर वो क्लिक कर देंगे। अभी कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप बनाना चाहते हैं कि जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अमेज़ोन के साथ कोई और वॉलमार्ट का भी अकाउंट हो 30 दिनों के लिए, वो सेम आप पैसे जो हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी पैकेज आप करना चाह रहे हैं, अगर आपने ये करना है कि बेसिक पैकेज में आप ये डाल दें कि 1 वीक के लिए अकाउंट मैनेज करवाएं, फिर दूसरे में वो 14 डेज़ के लिए, तीसरे में 30 डेज़ के लिए, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड में आपने डिस्क्राइब करना है अपनी गिग को कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। आपने सबसे पहले तो वेलकम टू माय अमेज़ॉन FBA गिग, इसको आप प्रॉपर वे में आपने लिखना है। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने क्या क्या लिखने हैं। सबसे पहला जो आपने पॉइंट लिखना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है इनको कि आपने कितना टाइम हो गया आपको ये बिज़नेस करते हुए, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, कब से आपने सीखा, क्या क्या आपने इसके ऊपर वर्किंग की। आप एक्सपीरियंस बताने के बाद आपने इसकी सर्विसेज बतानी है। ये सारा आपने डिटेल में बताना है। पॉइंट्स आप इस तरह बनाते जाएंगे और देन आपकी सर्विसेज इस गिग में आप कौन कौन सी सर्विसेज देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग आप देते हैं, उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ब्रांड अप्रूवल, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं अपनी सर्विसेज को यहाँ पर फुली डिस्क्राइब कर देंगे। सर्विसेज के बाद आपने ये बताना है कि आपने मुझे क्यों सिलेक्ट करना है। वाई यू यू चूज मी, कि आप मुझे क्यों चूज़ करें। आपने अपनी चीज़ें बता देनी है कि मैंने इतने सेल्स लिए हैं अकाउंट्स के ऊपर, मैं आपके अकाउंट को इतने मंथ के अंदर टॉप पे ले जाऊंगा। आप आपने बताना है कि मैं कंसल्टेशन कर सकता हूँ आपको। आप बेशक मेरी सर्विसेज लेने से पहले मेरे साथ मीटिंग कर लें, मैं आपको अपने अकाउंट्स दिखा सकता हूँ। सेम इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने पहले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेरा ये पोर्टफोलियो है, आप मेरे साथ कंसल्टेशन लें, आप मीटिंग करें, मैं आपको चीज़ें दिखाऊं, देन आप मेरी सर्विसेज लें। तो इस तरह आपने कुछ पॉइंट्स लिख देने कि आप इतने ज़्यादा सेलर्स में से मुझे क्यों सेलेक्ट करें, और वो आपके ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हों कि वो देखने वाले को लगे कि हाँ ये इसकी सर्विसेज ही लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक ही सर्च टैग के ऊपर कितने ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने होने की वजह से आपने वो चीज़ें लिखनी हैं जो आप आपको इन इन सब से डिफरेंट कर दें। आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कोई बायर आता है, वो आके देखता है और विदाउट चेकिंग योर नीड्स वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आए और आपका प्रोडक्ट हंटिंग की gig हो और वो आकर ऑर्डर प्लेस कर दे और आपको कहे कि मुझे तो पूरा अकाउंट
मैनेज करवाना है और मैं समझाऊँ कि आपकी ये जो गिग है पूरा स्टोर मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लीज़ टेक्स्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे पहले रिक्वायरमेंट्स दी जाएँ आपके प्रोजेक्ट्स की, या आप वीडियो एडिटर हैं या कोई डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप यहाँ पर अपनी ऐड कर सकते हैं कि मुझे फ़लाँ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुझे प्रोवाइड करें, देन आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो इसके रिलेटेड आप जैसे हमारे अमेज़न का था तो हमने लिखा कि प्लीज़ टेक्स्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, वो टेक्स्ट करेगा तो उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि उसको क्या क्या चीज़ चाहिए। शोकेस यूएस सर्विसेज इन अ गिग गैलरी, आपने यहाँ पर इसका फ्रंट पेज बनाना है जिसके अंदर इसकी पिक्चर हो। आप जिस तरह इन सारे गिग्स वालों ने अपनी एक परफेक्ट सी पिक्चर बनाई हुई है, ये जैसे अमेज़न एफपी वर्चुअल असिस्टेंट, आपने ऐसी पिक्चर बनानी है जिसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हो, आपकी पिक्चर हो एक अच्छी सी प्रोफेशनल एक साइड पे, और वहाँ पर आप अमेज़न लिखें, आप अमेज़न की सर्विसेज दे रहे हैं, एफबी वर्चुअल असिस्टेंट, ब्रांड अप्रूवल जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, सोर्सिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, तो ये सारे टैग आपने इसमें डाल देने हैं। अमेज़न का आप लोगो वहाँ पे डाल दें। आप वॉलमार्ट कर रहे हैं, वॉलमार्ट की सेम इस तरह की सर्विसेज लिखें। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो जितने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप करेंगे वो सॉफ्टवेयर्स का आप नेम लिखते हैं, अपनी पिक्चर एक साइड पे लगा दें। तो ये पिक्चर एक आपकी बहुत प्रोफेशनल टाइप की होनी चाहिए जिससे अट्रैक्शन हो। और आपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो उनकी यहाँ पर आप वीडियो डाल दें। वीडियो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उस वो वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाए और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए। आपने वो वीडियो डालनी है इंटरनेट से उठा के, बिल्कुल नहीं डालनी। आपने जिस वो वीडियो डालनी है जिसकी पिक्सल बहुत अच्छे हों और उसको देख के आपका जो बायर है वो अट्रैक्ट हो। इस तरह की वीडियो ना हो कि ब्लरी हो और वो जो ऑर्डर प्लेस करने वाला है वो आपकी वीडियो देख के ही आपका प्रोफेशनलिज्म ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं। अगर आपने आपने अमेज़न की कोई प्रीवियसली अकाउंट्स को मैनेज किया है तो आप वहाँ पर उनकी प्रॉफिट शीट्स डाल सकते हैं। आपने कोई पहले डिजिटल मार्केटिंग की है, किसी की एड्स रन की हैं तो आप उसके स्टैट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। वीडियोस में स्टैट्स की वीडियो आप डाल सकते हैं, सेल्स की वीडियो डाल सकते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद आपने कंटिन्यू कर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी गिग आपने पब्लिश कर देनी है। इस तरह आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ये एक प्रॉपर वे है फाइवर का अकाउंट बनाने का। पहला आपने साइन अप करना है, देन आपने गिग इसकी बनानी है, और गिग बनाने का ये तरीका है। सबसे मेन चीज़ जो इस बिज़नेस में है, इस सर्विसेज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म में है, वो गिग है, और मैंने आपको गिग बनाने का वे बताया। अब जो चीज़ है कि आप इससे पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे, तो आप इससे पेमेंट रिसीव पायनियर के थ्रू कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना पायनियर अकाउंट अटैच करेंगे और वो पेमेंट जो है 14 डेज़ बाद जब भी एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ करेगा, 14 डेज़ वो आपकी पेमेंट जो है आपके पायनियर में आ जाया करेगी। एक अकाउंट एक ही डिटेल पे बन सकता है। आपको वेरीफाई करना होगा, आपको अपनी आईडी कार्ड से पिक्चर डालनी होंगी। स्टार्ट में नहीं डालनी होंगी, जब आपका अकाउंट चल जाएगा कुछ टाइम बाद वो आपको खुद ईमेल करेंगे कि आप वेरीफाई करें। आप लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी की पिक्चर और अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन ये स्टार्ट में नहीं मांगते। दूसरा चीज़, आप जितनी ज़्यादा देर ऑनलाइन रहेंगे, आपका अकाउंट उतना ज़्यादा ऊपर आएगा। आपको स्टार्ट में कम पैसों के ऊपर काम करना होगा। जैसे जैसे आपके अकाउंट के ऊपर रिव्यूज़ बढ़ेंगे, आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। ये जिस तरह इनके 34 रिव्यूज़ हैं, 11 रिव्यूज़ हैं, 31 रिव्यूज़ हैं, ये जैसे जैसे रिव्यूज़ आपके इंक्रीज़ होंगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो टॉप पे आने लग जाएगी। तो कुछ जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और वो आपका लेवल करता है अकाउंट का, कि आप कितने आप न्यू सेलर्स हैं, ओल्ड हैं। आपके रिव्यूज़ मैटर करते हैं। आपने जो ऑर्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं उनकी क्वालिटी मैटर करती है। तो इन चीज़ों को आपने
इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो आपका जो अकाउंट है वो टॉप पे आ जाएगा और आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी को फाइवर के रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी है और कोई भी क्वेश्चन है उसका, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उसका हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इस तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बनाएंगे ताकि आपको इसमें फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।